हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी। आज हम उसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। लेट्स कंटिन्यू। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो इन्होंने क्या कहा है कि एक मर्चेंट है, ठीक है, उसके पास कितने रुपीज हैं? 78,592 रुपीज जो है वो उसके पास है। तो उसने क्या किया, 40 रेडियो सेट्स जो है वो क्या करने हैं, परचेज करने हैं, राइट। तो 40 रेडियो सेट्स उसको क्या करने हैं, परचेज करने हैं, जिसमें एक का प्राइस कितना है, 1200। तो एक रेडियो का प्राइस हमारे पास 1200 रुपीज है और उसने परचेज कितने करने हैं, 40 रेडियो सेट्स, ठीक है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब उन्होंने पूछा है कि जब वो परचेज कर लेंगे, जब वो अपने 40 रेडियो सेट्स खरीद लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद उस मर्चेंट के पास कितने पैसे जो हैं वो वापस उसके पास रह जाएंगे, कितने पैसे बच जाएंगे, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है ये वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन टोटल मनी मर्चेंट हैड। कितनी मनी थी मर्चेंट के पास, टोटल मनी कितनी है उसके पास, 78,592, ठीक है। टोटल मनी कितनी है मर्चेंट के पास, 78,592। तो शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट रुपीज 1200 ईच का मतलब एक रेडियो सेट की कितनी, एक रेडियो सेट की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। एक रेडियो सेट की कॉस्ट हमारे पास है रुपीज 1200, राइट, 1200। तो कॉस्ट ऑफ, उसने टोटल कितने 40, तो 40 रेडियो सेट्स की कितनी कॉस्ट होगी पहले वो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितनी आ जाएगी। हम क्या, जब मैंने बताया था, जब हमें एक चीज का पता है कि वो कितने की है तो हम ज्यादा की निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो 1200 की मल्टीप्लिकेशन हम 40 के साथ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे 40 रेडियो सेट्स कितने के हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, है ना, 1200 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 48। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 48,000। कॉस्ट निकालना है तो किस में है, ये रुपीज में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 48,000 रुपीज जो है वो हमारी 40 रेडियो सेट्स की है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, कि उस मर्चेंट के पास इतने रेडियो सेट्स खरीदने के बाद कितने पैसे बच जाएंगे। जैसे अगर आपके पास 10 रुपीज है, आपको 5 जो है टॉफीज लेनी है, एक टॉफी जो है वो 1 रुपए की है ना। तो आपने 5 टॉफीज लेके आए तो वो कितने की होंगी, 5, एक टॉफी 1 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने की होंगी, 5 रुपए की। आपके पास कितने थे, 10, तो
आपके पास बचेंगे कितने, 10 माइनस 5 करोगे तो 5 रुपीज बचेंगे ना, क्योंकि 5 की आप टॉफी ले आए, आपके पास 10 थे, उसमें से जितने की टॉफी ले आए उतने पैसे तो आपसे चले गए है ना। तो जब 10 में से 5 रुपीज जो है वो चले गए तो वापस कितने बचे हमारे पास 5। तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल में से जितने हमने पैसे खर्चे होते हैं ना उसको माइनस कर लेते हैं। तो जितने पैसे उसके पास थे और इतने पैसे उसने खर्च दिए, तो अब उसमें से हम माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास रिमेनिंग मनी कितनी बची है। ठीक है, तो मनी रिमेन आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर परचेज। कितने मनी बचेगी उसके पास, जो हमारे पास टोटल कितने हैं 78,592 रुपीज, इसमें से उसने पैसे कितने खर्च दिए 48,000। तो हम क्या कर देंगे 48,000 माइनस कर देंगे। तो जो नीचे वाली टर्म है वो कहां से लिखते हैं, उल्टी साइड से, लाइक 0 0 0 0 0 0 8 4 8, यहाँ 4 है ना, 48,000। अब इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, बहुत इजीली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, 2 में से 0 निकाले 2, 9 में से 0 निकाले 9, 5 में से 0 निकाले 5 है ना, 8 में से 8 निकाल दिए तो हमारे पास आ गए 0, 7 में से 4 निकाल दिए हमारे पास आ गए 3। तो कितने रुपीस बचे 30,592 रुपीज अभी भी उसके पास बच गए हैं। ठीक है, तो मनी ऐसे लिखेंगे, सो रुपीज 30,592 will remain with her after the purchase। ठीक है, so this completes our question। So next question, question number 8, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 7,236 की मल्टीप्लाई उसने किसके साथ की 65 के साथ, लेकिन उसे करनी किसके साथ थी 56 के साथ। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 65 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उन्होंने पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उनको 56 से मल्टीप्लाई करनी थी तो उसने 65 से कर दी है ना। तो 56 छोटा नंबर है, 65 बड़ा नंबर है। जब हम एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो नंबर आंसर में आएगा वो बड़ा ही आएगा, तो वो नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो उन्होंने पूछा है कि अगर वो 56 से करता है ना मल्टीप्लाई, तो उसका नंबर जो 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो कितना बड़ा आया। ठीक है, अगर वो 56 से मल्टीप्लाई करता तो ठीक है वो कितना आता, और 65 से करके कितना आया तो वो कितना लार्जर नंबर आया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे हिंट दिया उन्होंने, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस, क्या आपको दोनों मल्टीप्लिकेशंस करने की जरूरत है। सो देखते हैं हम। ठीक है, तो एक है जो लंबा प्रोसेस आप यूज कर सकते हो कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 65 के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो लिखोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई 56 के साथ करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो लिखोगे, फिर बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये रहा एक तरीका। तो एक तरीका हम डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स 65 एंड 56। कितना डिफरेंस है, अगर हम 60 डिफरेंस क्या होता है माइनस, 65 में से 56 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9 है ना, 9 आएगा। तो जब हम दोनों नंबर्स को माइनस किया तो हमारे पास दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है 9 नंबर्स का है ना।
तो अगर हम सो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर, his answer was greater than the correct answer is equal to कितना है, कितना है, ये जो हम 9 है ना, इसकी मल्टीप्लाई जो हमारा डिफरेंस है ना, उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करवा देंगे तो 7236, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने कि जो डिफरेंस जो है दोनों नंबर्स के बीच का 9 का डिफरेंस है ना, तो अगर हमने निकाला है कि हमारा कितना नंबर, कितने मतलब कितना बड़ा है वो, तो हमें डिफरेंस ही तो निकालना है। तो हमने इस तरह से करके अगर हम 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा कि उसका आंसर जो करेक्ट आंसर से वो कितना ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 7236 मल्टीप्लाई 9, वहां पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 6 are 54 ना, 54, ये 5 आ गया हमारा कैरी। 9 3s are 27, 27 प्लस 5 32, ठीक है। 9 2s are 18, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 आ जाता है हमारा 21, 2 कैरी आ जाएगा। 9 7s are 63, 63 प्लस 2 65, तो कितना बड़ा आ गया हमारा, इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, 65124, 65,124 जो है इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर हमारा कितना, जो कितना आ जाएगा, कितना बड़ा है वो, 65124 इतना बड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, या उससे पहले यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। तो his answer was 65124 numbers greater than the correct answer. So let us move to the next question. Question number 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना हमें क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए हमें एक शर्ट को स्टिच करने के लिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कि अगर हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है, ठीक है, 40 मीटर कपड़ा है हमारे पास, तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो इस 40 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट्स जो है वो स्टिच हो सकती है, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और हमारा कितना क्लॉथ जो है वो हमारे पास बच जाएगा। 40 मीटर हमारे पास क्लॉथ है, उसमें से हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं और कितना जो क्लॉथ है वो हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो ये यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो इनको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां लिखा है टू स्टिच अ शर्ट क्लॉथ इज नीडेड, क्लॉथ needed to stitch वन शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर,
ठीक है, इसको करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, है ना। तो वो कैसे करेंगे हम, अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 2 मीटर है। 2 मीटर में कितने होंगे, मैंने बताया था जब एक का पता है तो ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर आएगा ना, जो कि आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो इसको हमें कैसे लिखूंगी कि 2 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 100 से कर देंगे, उसमें प्लस क्या कर देंगे, 15। ठीक है, पहले 2 की मल्टीप्लाई 100 से की तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और 15 सेंटीमीटर भी तो है ना, तो उसमें क्या कर देंगे, 15 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। तो 200 प्लस 15 इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी आ गई कि हमें 215 सेंटीमीटर क्लोथ जो है वो चाहिए है एक शर्ट को स्टिच करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना क्लोथ है, 40 मीटर क्लोथ है, राइट। 40 मीटर क्लोथ से हम कितनी शर्ट्स जो है वो स्टिच कर सकते हैं। पहले 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लोथ अवेलेबल, कितना क्लोथ है हमारे पास, 40 मीटर। इसको सेंटीमीटर में क्यों, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 इंटू 100 करेंगे, तो जो कि आ जाएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर, है ना। तभी तो हो जाएगा ना वो, क्योंकि हमारा जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए 40 मीटर क्लॉथ कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई 100 जो करके 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, अब हमने निकाल लिया नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी शर्ट्स जो हैं वो इसमें से स्टिच हो सकती हैं। सो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो कितनी शर्ट्स स्टिच हो सकती हैं, कितनी शर्ट्स स्टिच हो सकती हैं, हम क्या करेंगे 4000 डिवाइड बाय 215। ठीक है, 4000 को अगर हम 215 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट्स जो हैं वो हमें मिल सकती हैं, है ना, सॉरी स्टिच हो सकती हैं। 4000 डिवाइड बाय 215, तो करेंगे डिवाइड कैसे, रफ में कर लेंगे हम इसको डिवाइड, 4000 डिवाइड बाय 215, 215 इंटू 1 250। ठीक है, 10 में से 5 निकाले तो आ जाएगा 5, यहां बचेंगे 9, 9 में से 1 निकाले तो बचेंगे 8, 3 में से 185। ठीक है, फिर आगे ये वाला 0 लगा लेंगे। अब 2 इंटू 15 इंटू अगर हम 7 से करेंगे तो क्या आता है, 7 5 35, 7 1 7, 8 9 10। ठीक है, 7 2 14, 115, 1505। लेकिन अगर हम 8 से करते हैं तो क्या आता है, 8 5 40, 8 1 is 8, 8 plus 4 12, 1 carry, 8 into 2 16, 16 plus 1 17, 17 20। ठीक है, लेकिन इस तरह से करके देखो क्योंकि 1850 जो है वो काफी बड़ा नंबर है, इस तरह से डिवीजन करते हैं बड़े नंबर्स की, तो हमें 215 से करना है, तो ये 7 से करके देखा तो हमारा 1500 इससे छोटा है, लेकिन जब 8 से करेंगे तो 1720 है, वो भी इससे छोटा है। तो अगर हम 215 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, 9 5 45, 9 1 9 और प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 1 कैरी, 9 2 18 और 1 19, जो कि हमारी टर्म 1850 से बड़ी होगी, तो ये वाला तो आएगी नहीं, तो कौन सा आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है
17 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 5 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। 8 में से 7 निकाले 130, ठीक है। सो इस तरह से डिवीजन जो है ये वाली करी हमने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी शर्ट्स जो है वो स्टिच हो सकती हैं, कितना आंसर आया 18, ठीक है, इज इक्वल टू 18। आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितना जो है क्लॉथ जो है वो बच जाएगा। तो ये क्या होता है नीचे, ये रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 130, तो हमारा कितना क्लॉथ बच जाएगा, सो क्लॉथ रिमेन, कितना क्लॉथ है 130 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर रहे हैं ना, सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो डिवाइड किया तो ये किस में आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 1, इसको कैसे लिखते हैं 100 मीटर, 100 प्लस 30 है ना, 100 प्लस 30, 130 को ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 30, 100 की जगह मैं क्या लिखती हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगी 1 मीटर, तो ये होता है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कन्वर्ट करके देख सकते हो, जब इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 की मल्टीप्लाई 100 से कराऊंगी तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर जो कि आ जाएगा 130 सेंटीमीटर, अगेन ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर आप ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों आंसर ही करेक्ट है, ठीक है। तो कितना क्लॉथ बचेगा, जितना हमारा रिमाइंडर आया है, और कितनी शर्ट स्टिच हो सकती हैं, 18 शर्ट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे स्टिच हो सकती हैं। So next question, medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kgs? ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि मेडिसिन जो है वो बॉक्सेस में क्या करी हुई है, पैक करी है, ठीक है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, एक ईच वेइंग मतलब एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van? कि अब उनको बॉक्सेस को क्या करना है, एक वैन में लोड करना है, वैन में भरना है, which cannot carry beyond 800 kg. Beyond मतलब 800 kg से ऊपर, 800 kg से ज्यादा उसमें वो जो बॉक्सेस हैं वो हमारे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेडिसिन वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है, कितना दिया है 4 kg 500 ग्राम्स, जो कि कितना इक्वल है, अब 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स, राइट। तो 4 kg में कितने ग्राम्स होंगे, 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500 ग्राम्स, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 4000 प्लस 500 प्लस करने पे 4500 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4500, कैसे 4 इंटू 1000 आ जाएगा हमारा 4000 प्लस 500 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आ जाएगा 4500, इन दोनों को ऐड करके 4500 ग्राम्स, ठीक है। तो एक बॉक्स का कितना वेट है 4500
grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 grams? Weight a van can carry. एक वैन में कितना वेट आएगा? 800 kg, जो कि कितना हुआ? 800 मल्टीप्लाई 1000 grams, which is equal to 2, 3, 4, 8 लाख ग्राम्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं दैट कैन बी लोडेड. इन द वैन. वैन में कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं उसको क्या करेंगे हम? ठीक है, कितने बॉक्स, कितना वेट आ सकता है यहाँ पे? 8 लाख. ठीक है, डिवाइडेड किससे करने हैं? 4500 से. ठीक है, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो जो आंसर कैसे करेंगे हम? ये इसको डिवाइड करेंगे 4500. ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 जा 4500, क्योंकि 2 जा करेंगे तो वो इससे ज्यादा चला जाएगा. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4500. 0 में से 0 निकाले, 0 में से 0 निकाले 0, यहाँ पे 0 में से 5 नहीं, 10 में से 5 निकाले तो 5, इधर बचेंगे 7, 7 में से 4 निकाले तो 3, 3500. ठीक है, तो जो कि इससे बड़ा हो गया. अब यहाँ पे क्या करेंगे? 0 यहाँ उतार लेंगे. तो 4500 इंटू अगर मैं 7 से करूं तो मेरा क्या आता है? 7 0 is 0, 7 0 is 0, 7 5 are 35, 7 4 are 28, 7 4 are 28, 28 प्लस 3 31. ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 जा 31500. 31500. ठीक है, अगर 8 जा करेंगे तो वो इससे बड़ी टर्म चली जाएगी, है ना. तो इसमें से 0, 0 में से 0 निकाले 0, 10 में से 5 निकाले 5, पीछे में जगह 4, 4 में से 1 निकाले 3, 3500. फिर अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 0. दोबारा 35,000 आ रहा है तो अगेन 7 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 31500. ठीक है, तो अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या है? 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 5 निकाले 5 और पीछे बचेंगे 4, 4 में से 1 निकाले 3, अगेन क्या आ जाएगा? 3500. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे. ठीक है, तो उसमें हमारे पास कितने बॉक्सेस आ जाएंगे वैन में? 177, which is equal to 177. ठीक है, 177 बॉक्सेस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, सो 177 boxes can be loaded in a van. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. कि जो एक बच्चे के स्कूल, एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल से उसके घर का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. हर रोज वो दोनों वे में चलती है. बोथ वेज मतलब घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर भी आती है ना. तो वो कितना डिस्टेंस हो गया? 2 बार उसने कवर किया, है ना. तो एक बार में अगर वो 1 किलोमीटर 875 मीटर चल रही है तो 2 बार में कितने चलेगी? 2 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर 875, है ना. तो 2 बार में वो एवरी डे वो 2 बार जो है दोनों तरफ से आती भी है और जाती भी है. ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. उन्होंने बोला है कि अब बताओ कि
6 दिनों में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। ठीक है, डिस्टेंस between the school and the house कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, प्लस करेंगे उसमें 875 मीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 875 मीटर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1875 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस है उसके घर के और स्कूल के बीच में। अब 2 बार कवर करती है ना। सो she walks, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस covered in both ways। ठीक है, बोथ वेज में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो करेंगे। कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई जो हमारा यह है 1875 मीटर। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना। अगर एक बार में उसका इतना डिस्टेंस है तो 2 बार में कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1875 से कर देंगे। बोथ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो 2 5 10, 1 कैरी। ठीक है, 2 7 14, एक आ जाएगा 15, 1 अगेन कैरी। 2 8 16, तो ये वाला 1 था 17, 1 अगेन कैरी। 2 1 is 2 and 1 is 3, तो कितना हो गया 3750। ठीक है, इतना जो डिस्टेंस है वो डेली कवर करती है। अब देखो, हमें पता है एक दिन में वो इतना डिस्टेंस कवर करी है ना, एक बार में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है एक बार जाने में, फिर उसी दिन वो वापस आती है तो वो टोटल मिला के उस एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, दैट इज मतलब विच इंप्लाइज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना। ठीक है, विच एम्प्लाइज डिस्टेंस, लेकिन अब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड हमें निकालना कितने का है, 6 डेज का, है ना। 6 डेज का निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। एक का पता है, ज्यादा का निकालना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3750 इंटू 6। ठीक है, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 4 22। सो 22,500 मीटर्स जो है वो कवर करती है 6 दिनों में। ठीक है, आगे अगर इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 22,500 है ना, मतलब 22,000 प्लस 500 है ना मीटर, इस तरह से लिखेंगे। 22,500 ऐसे एक्सपैंड करेंगे, 22,000 प्लस 500। ठीक है, और 22,000 को कैसे लिखते हैं, 22 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, है ना। 22,000 को ऐसे लिखते हैं प्लस 500 मीटर। तो इसको कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 22 किलोमीटर 500।
ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है 6 डेज में। ठीक है, so let's move to next question. Question number 12 and our last question is, a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. कर्ड क्या होता है? दही, है ना। तो क्या हुआ, एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें कितना कर्ड आता है, जिसमें कितना कर्ड है, कितना है 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? ठीक है, तो हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 20, तो इस मतलब इस वेसल में जितना कर्ड है, ठीक है, उस कर्ड को हमने क्या करना है, ग्लासेस में जो है वो ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर एक ग्लास की जो हमारी कैपेसिटी है वो 25 मिलीलीटर है ना, एक ग्लास में हमारे पास 25 मिलीलीटर कर्ड आ रहा है, तो उन्होंने बोला हमारे पास टोटल कितने ग्लासेस जो हैं वो भर सकते हैं 500 मिलीलीटर ऑफ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको किस में करेंगे कन्वर्ट, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 25 मिलीलीटर की कैपेसिटी है एक ग्लास की, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ, नहीं, अ वेसल कंटेन कर्ड, कितना कर्ड है उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, है ना, ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा था। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 into 1000, है ना, 1000 होते हैं, तो 4 लीटर में कितने होंगे 4 into 1000 मिलीलीटर, तो वही लिख दिया 4 लीटर का क्या बना दिया 4000 मिलीलीटर। इसमें ऐड क्या कर देने हैं हमें 500 मिलीलीटर, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 4500 मिलीलीटर के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 जो लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। सो कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर, which implies number of glass that can be, कितने ग्लास फिल हो सकते हैं, हम क्या कर देंगे 4500 से डिवाइड कर, 4500 को डिवाइड कर देंगे 25 से। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 4500 डिवाइड बाय 5, 5 9 45, है ना, तो ये 0 0 0, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे, तो 0 0, तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, तो आगे आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा 900। तो कितने ग्लास फिल हो सकते हैं 900 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, वेट अ मिनट, 4 into 1000 plus 500 milliliter, which is equal to 4000 plus 500, which is 4500 milliliter. Each capacity कितनी है 25 milliliter. The number of glasses that can be filled is equal to 4500 divided by 25. सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 25 से इसको डिवाइड करना है किसको 4500 को। ठीक है, तो 4500 को अब 25 into 2 क्या होता है 50, जो कि 45 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे, विच इज 25 into 1 इज 25, 550, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, है ना, इसको माइनस करते हैं, फिर अब आ जाएगा एक और नीचे 0, 225 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा 200 आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आता है 5 5 द 25, 5 2 द 10, 125। ठीक है, तो अगर मैं 25 को
मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या था? 8 5 40, 8 16, 16 प्लस 4 200, राइट? तो 8 200। आगे ये 0, एक और 0 बचा नीचे यहाँ, तो यहाँ 0 लगाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा? देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। बस इतना। कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं? 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है और साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।